लोग कहते हैं कि सांसारिक मोह माया ने हमें पकड़ रखा है। मैं दूर जाना चाहता हूँ, माया छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा हूँ। मैंने माया को नहीं पकड़ा है, मैं नहीं चाहता हूँ, फिर भी मोह माया मेरे पास दौड़ दौड़ के आती है। इसी विषय को लेकर के आज आप सभी के सामने कुछ बात तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में लिखा है। सो माया बस पर्यो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। कीर मरकट, कीर कहते हैं तोता को और मरकट कहते हैं बंदर को। बंध्यो कीर मरकट की नाई। ऐसा होता है जब बहेलिया तोते को पकड़ने के लिए जाता है तो वो पेड़ की डाली में, जैसे हम लोग गांव में पंखा झलते हैं और उसमें वो लगाते हैं पाइप सा, वही पाइप के तरीके से डालियों में फंसा देता है। कई जगह पेड़ में तोता आकर के उस पर बैठता है। जैसे ही तोता बैठता है, वो जो गोल पाइप रहती है वो राउंड हो जाती है, नीचे की तरफ घूम जाती है। अब सिचुएशन क्या होती है, वहां पे तोता नीचे लटक जाता है और लटका होता है। उससे पहले तोते की जो माँ रहती है उसने बताया होता है कि बहेलिया आएगा और वो पाइप लगाएगा, उसमें बैठना मत। अगर बैठ गए तो डरना नहीं, वो तुम पकड़े होगे, पाइप तुमको नहीं पकड़े होगी, उड़ जाना। लेकिन क्या होता है, तोता उल्टा हो जाता है और उसको लगता है कि पृथ्वी पलट गई है, मैं कैसे उड़ूं, कहाँ जाऊं। और वो तोता उस पाइप को पकड़े पकड़े यही सब सोचता है, लेकिन उड़ नहीं पाता है। और बहेलिया आता है, तोते को पकड़ के पिंजरे में डाल देता है। मरकट बंदर को कैसे पकड़ते हैं? एक छोटी सी मटकी में जिसका मुंह छोटा होता है, उसमें चने भर के जमीन में गाड़ दिया जाता है। उसका मुंह इतना छोटा होता है कि हाथ सीधा चला जाएगा, लेकिन जब मुट्ठी बंद करके निकालेंगे तो नहीं निकलेगा। बंदर उसमें अपना हाथ घुसाता है, चने भरता है मुट्ठी में और फिर निकालने की कोशिश करता है, तो मुट्ठी जो होती है मटकी के गले में फंस जाती है। पकड़ने वाला आकर के बंदर को पकड़ के डंडे मार के हाथ छुड़वा के बंदर को पकड़ लेता है। सेम वही सिचुएशन आपकी भी है। माया नहीं पकड़े है, आप पकड़े हैं माया को। एक शिष्य ने पूछा, महाराज जी आप कुछ बताएं हमारे जीवन के बारे में, जो मैं उसको फॉलो करके और अपनी लाइफ को अच्छा जी सकूं। तो उन्होंने कहा बिल्ली मत पालना, और वो मर गए। अर्थ भी नहीं बताया, बस इतना बताया बिल्ली मत पालना, और वो मर गए। अब वो शिष्य बहुत परेशान, कई सारे संतों से उसने पूछा, कई सारे जानकार विद्वान लोगों से पूछा, पर कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। एक संत जी उसको मिले तो उन्होंने बताया, बेटा आपके गुरु जी बिल्ली को ही लेकर के चले गए। मतलब, तो उसने मतलब बताना शुरू किया कि आपके गुरुजी जब घर से निकले थे तो सिर्फ 2 लंगोट लेकर के निकले थे और सोचा था कि जंगल में जाएंगे, तपस्या करेंगे, मोह माया से परे। क्या हुआ, जंगल जब गए तो वहाँ कुछ चूहों ने गुरुजी का लंगोट काट दिया। लोगों ने, अड़ोस पड़ोस के जो गांव के लोग थे, उन्होंने सलाह दी कि आप बिल्ली पाल लीजिए, बिल्ली चूहों को खा जाएगी और आपके लंगोट सेफ रहेंगे। गुरुदेव ने बिल्ली पाल ली। अब गांव वाले बिल्ली को दूध कब तक देते? तो थोड़े दिन बाद उन्होंने फिर एक सुझाव दिया कि महाराज जी आप गाय पाल लीजिए, मैं आपको दूध नहीं दे सकता, बिल्ली को दूध चाहिए। महाराज जी ने गाय पाल ली। थोड़े दिन बाद गाय को चारा खिलाने का संकट। फिर किसी ने महाराज जी को सुझाव दिया, ये जो जमीन पड़ी है इसमें आप चारा लगा दीजिए। महाराज जी ने चारा बो दिया। अब महाराज जी सवेरे उठें
चारा काटें, गाय को चारा खिलाएं, बिल्ली को दूध पिलाएं। इसी में उनका समय व्यतीत होने लग गया और उनको अपनी साधना करने का समय नहीं मिल पाता था। फिर गांव वालों ने सलाह दी कि महाराज आप शादी कर लीजिए। गांव में एक विधवा औरत थी, महाराज की शादी करा दी गई उससे। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। यही स्थिति हो जाती है, एक के चक्कर में 11 हो जाते हैं। अगर आप चाहें तो बच सकते हैं, बस बंदर की तरह से, तोते की तरह से ना तो उस डाली को पकड़े रहना है और ना तो मटकी में मुट्ठी बांध के बैठे रहना है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।